मित्रों नमस्कार। यहाँ दो शब्द लिखे हैं, एक है क्रिया और दूसरी है कृपा। एक में छोटी ई की मात्रा है और दूसरे में री की मात्रा लगी हुई है। ऐसा क्यों है? आइए यह जानने के लिए हम बात करते हैं भाषा विज्ञान के विशेषज्ञ आदरणीय श्री राम आशीष शर्मा सर से। आप कंपोजिट विद्यालय जंगल अयोध्या प्रसाद में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हैं। आइए हम इस रहस्य को जानते हैं। शब्द है, एक कृपा शब्द है। जी जी सर। क्रिया और एक कृपा शब्द है। जी तो जो क्रिया शब्द है जी उसमें र पर ई की मात्रा है। जी आधा प है और र पर ई की मात्रा है, री है। जी तो क्रिया बना है, री है, वो बड़ी ई है, र पर ई। अच्छा है, र पर छोटी ई मान लीजिए। जी हाँ अच्छा। और जो कृपा है उसमें ऋषि वाला री लगाया है क में। जी तो इन दोनों के उच्चारण में फर्क है। जी पहले उच्चारण के भेद को हम समझने का प्रयास करें। हम लोग लापरवाही करते हैं, शुद्ध उच्चारण करते ही नहीं। जब कृपा का उच्चारण होगा तो ऋषि वाला री का उच्चारण होगा, और ऋषि वाले री का उच्चारण मूर्धा से होता है। अच्छा क्री। न हम बोलने में फर्क करते हैं और न सुनने में फर्क करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, सबसे पहली गलती हमारी यही होती है। ऋषि वाला री जो है मूर्धा से बोला जाता है, ऋतु रसाना मूर्धा। और रथ वाला र जो है, जो र पर ई बोला जाता है, ई वो हाँ तालु से बोला जाता है, इचिएशन हम तालु। और जी मुख में पहले दांत के ऊपर जो खुरदिया भाग होता है जी उसको वतर्स कहते हैं। जी तो जो ध्वनियां वहां से बोली जाती हैं तो उनको पहले दंत कहा जाता है, दांत से ऊपर बोला जाता है तो उसको वतर्स कहा जाता है। उसके बाद दांत के जड़ से जो बोला जाता है उसको दंतमूल कहते हैं। उसके पीछे और जो होता है वो तालु होता है, तो जी वो तालब जो होता है। और उसके पीछे जो होता है, सबसे पीछे यानी एकदम शीर्ष पे, जहाँ जी थोड़ा जीभ को मोड़ने में कठिनाई होती है, जी तो उसको जो है मूर्धा कहते हैं। जी वो जो कृपा वाला री है वो जी। मुख से बोला जाता है, अच्छा और क्रिया वाला री जो है जी वो तालु से बोला जाता है। जी। लेकिन हम सूर्या बोलने में गलती करते हैं सूर्या तो सुनने वाला भी गलती करता है, दोनों को एक ही जैसे उच्चारित करता है। कृपा कृपा। तो जी पहली चीज तो ये चीज बतानी होगी व्यक्ति को कि दोनों के उच्चारण में फर्क है, कृपा। इस चीज को जाने। जी जैसे क और प के उच्चारण में फर्क है। जी क और प, सर। क और प का उच्चारण जी हालांकि सभी पहला वर्ण है, जी क और प भी पहला ही वर्ण है, जी दोनों अल्प प्राण है। लेकिन क जो है वो कंठ से बोला जाता है, और जी प जो है प फ ब ब म उच्च से, वो उच्च जी से स्पर्श होता है। ये जी सभी स्पर्श व्यंजन है। जी तो वैसे री जो है मूर्धा से के स्थान है, और ई का स्थान तालु है। तो उस उच्चारण भेद को न वक्ता शुद्ध रखता है और न जी श्रोता। जी पहली गलती तो ये होती है, वक्ता श्रोता दोनों को एक ही जैसा उच्चारण करते हैं। जी हैं? हाँ अच्छा, दूसरी चीज इसको गहराई में जाने पे कि कृपा में अलंगी वाला र वाला कृपा सही है और कि ऋषि वाला री लगा है वो सही है, तो हम उस शब्द की व्युत्पत्ति में जाते हैं, जी संरचना में जाते हैं। तो जी जो संस्कृत के शब्द हैं उन शब्दों में मूल में धातु होती है। जी तो कुल लगभग 2000 धातुएं हैं, और जी उसमें और कुछ इधर उधर मिला उला करके 4000 धातुएं होती हैं। जी उनकी निश्चित संख्या नहीं है, लेकिन 2000 मानी जाती हैं धातुएं। जी पाणिनि के अनुसार 2000 धातुएं हैं। और जी पाणिनि के पहले भी 11 वैयाकरणों का नाम पाणिनि ने लिया है। जी यानी उस समय भी बहुत अच्छे अच्छे वैयाकरण थे, जी लेकिन वो सब समय के साथ सब लुप्त हो गया, वो चीजें मिलती ही नहीं है।
पाठकों ने पढ़ना छोड़ दिया, वो सारी चीजें खत्म हो गई। जी तो वही तो हम बता रहे थे कि 2000 से ऊपर धातुएं हैं। जो आपको हैंडबिल मिल रहा है उसमें लिखा है 2200 धातुएं हैं जी और 22 उपसर्ग हैं और 200 प्रत्यय है। आपको जी जो हैंडबिल मिला था संस्कृत भारती से, उसमें यही लिखा गया है। जी जी लेकिन प्रतियों की संख्या 200 लगभग मानिए, प्रत्यय और भी बहुत जाते हैं। जी इसी तरह से उपसर्ग केवल पक्का है, 22 का 22 ही होता है। और धातुएं भी अनिश्चित हैं, जी 2000 ही धातुएं नहीं है, 2000 से अधिक हैं। जी लमसम मान के चलते हैं कि 2000 धातुएं हैं। तो 2000 धातुओं 22 उपसर्ग और करीब 200 प्रत्ययों को लगा करके इनका ही प्रयोग ज्यादातर आता है। लगभग 7 अरब संस्कृत में शब्द बनाए गए हैं। जी जी तो और अब यही सीमित नहीं है, हमारा काम तो 2000 धातु का जरूरत नहीं पड़ता है। अगर हमको 15-20 धातु मालूम हो, जी 20 धातु मालूम हो, तो 20 धातु से ही हम सब कुछ अपना कह बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, अपनी सारी बात उसमें कर सकते हैं। तो इसलिए 2000 की जरूरतें नहीं पड़ती है, वो तो जी केवल किताबों में मिलता है, पुस्तकों में मिलता है। जी जी तो अब वही कोई शब्द है तो उस शब्द की व्युत्पत्ति में हम जाएंगे कि तो वो शब्द की संरचना में जाएंगे तो वो बताएगा कि कौन सी धातु है, कौन प्रत्यय है और कौन उपसर्ग है। तब क्लियर होगा कि शब्द शुद्ध कौन है। जैसे चिन्ह शब्द है, ची आधा ह आ न, चिन्ह। जी तो चिन्ह ही शुद्ध क्यों है? और हम लोग क्योंकि चिन्ह बोलते जो हैं। धातु है, चिन्हा लगाने वाली जो धातु है, वो धातु जो है वो चिन्ह, धातु का नाम ही चिन्ह है और उसमें अप्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बन गया चिन्ह। तो आधा न ह कहाँ से आ जाता है? उसका कारण मुख सुख है। चिन्ह बोलने में दिक्कत आती है तो चिन्ह बोल देते हैं, आधा न पहले बोल देते हैं, ह बाद में। तो शब्द का के उच्चारण में अंतर आने के कई कारण हैं। जैसे हम बोलते हैं किरण, तो शुद्ध शब्द तो किरण है, किरण माने प्रकाश की रेखा। जी लेकिन हम कहते हैं किरण मुख सुख की वजह से, क्योंकि र कहने पर कठिनाई है तो हम न कह लेते हैं, किरण कह लेते हैं। हाँ। इसी तरह से आगम हो जाता है, आदि आगम, मध्य आगम, अंत्य आगम। आगम माने आ जाना। जैसे हम बोलते हैं शुद्ध स्कूल, स्कूल, स्टेशन, स्तर, स्तर। जैसे आग्नेय स्तरदार चट्टान है ना, तो हम स्तर में अ पहले बोल देते हैं जी। स्कूल में ई बोल देते हैं, स्कूटर ई बोल देते हैं, श्लोक ई बोल देते हैं। लेकिन वो बोलना जो है वो आगम है जी जी, वो शुद्ध है नहीं। श्लोक नहीं सही है, श्लोक सही है, श्लोक यही शुद्ध है। लेकिन हम बोलने में गलती करते हैं, श्लोक कहते हैं, स्कूल कहते हैं, ई अलग से जोड़ देते हैं। तो इसको कहेंगे आदि स्वरागम, आदि में स्वर आ गया है जी। लेकिन ये व्याकरण ऐसा कहता नहीं है करने के लिए, लेकिन भाषा विज्ञान कहता है कि इसी तरह से भाषा में परिवर्तन होते हैं और शब्द बदलते बदलते कहाँ से कहाँ चला जाता है। असली में सर मूल ये है ना कि बेसिक लेवल पे ये चीजें बच्चों को बताई नहीं जाती हैं और बच्चा पढ़ लिख करके फिर अध्यापक भी बन जाता है। अरे बहुत आगे, जैसे मैं खुद भी नहीं ये सारी चीजें जानता हूँ, लेकिन मैं शिक्षक हूँ। हाँ, जानने का प्रयास करना चाहिए और मूल बात जानना चाहिए जी। सही है। अच्छा सर, अभी आपने कहा क्रिया, क्रिया क्रिया जैसे अभी तक हम लोग क्रिया लिखते थे तो छोटी की मात्रा लगा। हाँ, आप अभी कह रहे थे कि बड़ी और पदेन र लगा के बड़ी की मात्रा लगा के क्रिया। अभी जब शुरुआत में आप बात किए हैं तो आप कहे क्रिया बड़ी की मात्रा लगा के पदेन र लगा के, तो सही कौन है? छोटी की मात्रा क्रिया में रहेगा कि बड़ी की मात्रा? नहीं, वो छोटी ही है,
जी। वो हम अलग से एक शब्द जोड़ दे रहे थे। अच्छा अच्छा। हाँ, कि ऐसा होता है, र पर छोटी और र पर बड़ी जो है ना जी लगा हुआ है, वो र पर छोटी है तो उसका उच्चारण 1.5 मात्रा काल करते हैं, और र पर बड़ी है तो वो 2 मात्रा काल है, मतलब उसका उच्चारण का समय अधिक है। र जी पर बड़ी तो उच्चारण का समय थोड़ा अधिक होता है, र पर छोटी तो उच्चारण का समय थोड़ा कम होता है। जी जी बस ये अंतर है। लेकिन छोटी और बड़ी दोनों जो है वो तालु से उच्चारित होते हैं। जी ह्रस्व और दीर्घ दोनों तालु से ही उच्चारित होते हैं। जी। लेकिन ऋषि वाला जी जी जो होता है मूर्धा। मूर्धन्य है, जी वो जी जी मूढ़ा से होता है। ट जी ठ ड ढ अ एक ही लाइन में क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये जो सभी वर्ण है, ध्वनियां हैं, वो मूर्धा से उच्चारित होती हैं। जी 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 और त थ द ध न ये दंत है। जी हाँ, और च छ ज झ ञ ये जो है तालु से है। जी। हाँ, तो बहुत क अच्छे। ख ग घ अंग कंठ से है। च जी छ ज झ ञ तालु से है। च छ ज झ अड़ मूर्धा से है। त थ द ध न दंत से है। आ प फ ब भ म ओठ से है। इस तरह से 25 जो है ये स्पर्श व्यंजन है। लेकिन 25 ही स्पर्श व्यंजन नहीं है, इनके अन्य भी भेद हैं। थोड़ा सा उच्चारण स्थान आगे पीछे कर दीजिए। जी हाँ, जैसे त ही बोलते हैं, उस त को आप दांत के अग्रभाग से बोल रहे हैं, दांत के बीच के भाग से बोल रहे हैं, जी दंत के मूल से बोल रहे हैं, दंत के खुरदुरे भाग से बोल रहे हैं, और जी उसी त को और पीछे तालव्य से बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, तो ऐसे उसके उच्चारण में भेद होता है। लेकिन जी उस उच्चारण भेद को हम श्रवण दोष की वजह से उसको क्लियर नहीं कर पाते, स्पष्ट नहीं। लेकिन मशीन इसको स्पष्ट करता है, इसके लिए जी मशीनें बनी हुई हैं। जी 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 इसके लिए मशीन बनी हुई है, वो मशीन स्पष्ट करता है कि आप तो उच्चारण कहाँ से कर रहे हैं। जितने लोग बोलते हैं उनके उच्चारण में भेद होता है। जी। चलिए तो सर, यही बहुत अच्छा। चीज है। तो एक नई चीज ये हम बताना चाहते थे जी कि जैसे लिखते हैं, हम बोले ई वाला लिखो कक्षा 4 वाले रावण, जी तो कोई डलिया वाला ज वाला अड़ लिख लिया, जिसमें थोड़ा वाला फोड़ा वाला जी हाँ, जोड़ वाला अड़ लिख लिया। आपने बोला जोड़ लिखो, तो किसी ने डलिया वाला ज लिख के अड़ लिख दिया, और हाँ किसी ने वो वाला अड़ लिख दिया जी। अ, अं- र। हड़। तो जी उसमें फर्क आप ये बताएंगे कि जिसमें बिंदी नीचे होती है, डलिया वाला ज वाला अड़, उसका उच्चारण ऐसे होता है र। र। र जीभ के आगे से होता है, जी और उस अड़ का उच्चारण जो है नाक की सहयोग से होता है। जी जो बोला जाता है, मान लीजिए रावण, जी। तो बोलिए थोड़ा सा नाक में बोलते हैं, तो वो शुद्ध रावण। रावण होता है। जी रावण अड़ जी उसमें नाक में बोलते हैं, और जी जो अड़ बिना नाक के सहयोग से बोला जाता है, जी हम्म, हाँ, उसको डलिया वाला ज में नीचे बिंदी लगाती है, उसमें अनुनासिकता नहीं है। जी उस अड़ में अनुनासिकता नहीं है, लेकिन जी इस अड़ में अनुनासिकता होती है। ये जी दोनों में एक भेद है। ये आप बच्चों को बस समझा सकते हैं श्यामपट में तमाम शब्द लिख करके, जी जैसे रावण है, घोड़ा है, फोड़ा है, थोड़ा है, हाँ, बोड़ा जी है। तो बोड़ा में अड़ कौन वाला सही रहेगा, कौन वाला गलत रहेगा, ये चीज जी आप बता सकते हैं। कि डलिया वाला जो में अनुनासिकता नहीं है, और जो अड़ वो है उसमें अनुनासिकता है। तो दोनों को आप फर्क को बच्चों को ये बच्चों बता सकते हैं, और खुद अध्यापक भी जान सकते हैं। जी 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 अधिकांश अध्यापक इस चीज को र और उस अड़ के भेद को नहीं जानते हैं। जी जी सामान्य अध्यापक नहीं जानता है। जी सर। जी जी बिल्कुल। तो सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट। जी तो जी सर, ये मित्रों नमस्कार। आज ये वार्ता हो रही थी हमारी आदरणीय श्री रामशीष शर्मा सर से। आप जो है जंगल अयोध्या प्रसाद कंपोजिट विद्यालय में
प्रधानाध्यापक हैं और भाषा विज्ञान के अच्छे जानकार हैं और उम्मीद करते हैं कि इस वार्ता से आप सभी लोगों को लाभ मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। ठीक सर, प्रणाम, प्रणाम सर।